काम भी करते हैं गाइस, नो डाउट कुछ टाइम अर्निंग भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सपने आज भी अधूरे हैं। ऐसा ही है। हमारे पास इथेरियम आया, उसकी फीस इतनी बढ़ गई, हम अच्छा भला कमा रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पे थे। जैसे कल एक साथी ने फोर्सेज के बारे में बताया, तो अच्छे अच्छे लेवल पर होने के बावजूद भी हमें क्विट करना पड़ा। बल्कि एक ऐसा सिस्टम मिल चुका था जो शायद लाइफ टाइम भी चल सकता था, लेकिन हमारे इथेरियम की फीस की बढ़ने की वजह से हमें उसे क्विट करना पड़ा, आगे के आगे प्रोजेक्ट में मूव ऑन करना पड़ा। लेकिन ये भी सब जरूरी है, बिकॉज आजकल ट्रेंड का दौर है गाइस, जिसने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया वो आगे नहीं बढ़ सकता। हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग आप में से जॉब सीकर होंगे, बहुत सारे बिजनेस करते होंगे, बहुत सारे एजुकेशन लेवल पे होंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी होंगे, और होने वाले लोग बिजनेस प्रोफेशनल के अंदर भी होंगे। तो बहुत तरह के लोग इस मार्केट में होंगे। राइट, तो जितने भी लोग इस मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं, मैं ये मानती हूँ कि वो सभी के सभी लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। चाहे वो इस इंडस्ट्री के अंदर है तो शायद वो किसी और कंपनी में है, अगर कुछ और काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमा रहे हैं और कुछ खा रहे हैं, राइट। लेकिन इन सब चीजों को करने के बावजूद भी आपके सपने भी अधूरे हैं। आप एक एवरेज लाइफ में है गाइस, आपको टाइम टू टाइम हर चीज आप नहीं कर पाते हैं, कुछ समय बाद ही आप कर पाते हैं। हो सकता है आपके पास गाड़ी हो सकता है आपके पास गाड़ी भी ना हो सकता है घर हो सकता है आप रेंट पे हो, तो कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं गाइस। कई सारे ऐसे लोग हैं इस टाइम पे, हो सकता है हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, और इतने लोग हम बैठे हैं, डेफिनेटली हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर भी रेंट पे होंगे। तो ये गाइस हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, बिकॉज हमें यही चीज पीछे खींच रही है कि हमारे पास खुद का ये नहीं है, खुद का वो नहीं, खुद का ये नहीं है। लेकिन ये सब आखिर बनेगा कैसे गाइस? काम करने से बनेगा। और आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवाऊंगी जिस अपॉर्चुनिटी के साथ आप बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी काम हो, काम करना पड़ता है। अक्सर हमारे यहाँ कहा करते हैं कि खुद के मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, सेम दैट हेवन आपको नहीं मिल सकता तब तक जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। आपको हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क करना है। वो स्मार्ट वर्क क्या है, कैसे करेंगे, हम आज बातचीत कर लेंगे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। 20% लोग जो सक्सेसफुल है, आखिर उनका वो फॉर्मूला क्या है जिससे वो सक्सेसफुल है, उस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर लोग क्यों सक्सेसफुल है। उसके पीछे कई कारण है गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 20% वो लोग हैं जिनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, वो ये कहते हैं भैया आने दो, मेरे को दे दो अपॉर्चुनिटी, मेरे को करना है, रिस्क भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। कैसे ये समझ लेते हैं, लोग ट्रेंड के साथ नहीं चल पाते हैं। कारण ये है कि 90% लोगों को ट्रेंड का पता नहीं लगता। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, अगर आप में से कई लोग मीटिंग में होंगे, लेकिन जो नहीं थे उनके लिए बता देती हूँ। 2010 में बिटकॉइन आया था, 2009 में, सॉरी 2009-10 में बिटकॉइन आया था। सतोशी नाकामोटो कोड है, आई डोंट नो, लेकिन उसके थ्रू ये बनाया गया था, जैसा कि बताया जा रहा है। ये कंपनी हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, या एक पूरी देश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी था, इसने जब ये लॉन्च किया तो उसको भी थोड़ी बहुत परेशानी आई, लेकिन जैसे जैसे ये चला, 2010 में बिटकॉइन बहुत इजीली, बहुत कम रेट पे मिल रहे थे। $10 में करीब करीब काफी बिटकॉइन आ जा रहे थे, जिसमें आज की डेट में करोड़ों रुपए बन सकते थे। लेकिन हम में से 90% लोगों को पता ही नहीं था। जी हाँ, पता ही नहीं था, यानी हमें पता ही नहीं था बिटकॉइन क्या है 2010 में। आज की डेट से 2010 की बात करूं तो शायद मैं उस टाइम पे बच्ची थी और मुझे मालूम ही नहीं था कि पैसा भी कमाना पड़ता है जीने के लिए, राइट। तो उसी चीज की मैं बात कर रही हूँ गाइस। रियली में हमारी चीजें बहुत चेंज हो गई है डे बाय डे, और रियली में अब 2010 में हमारे पास चीज पहुंची नहीं, अब जिनके पास पहुंच गई, हमारे शायद पापा के पास, या हमारी मम्मी के पास, या फिर हमारे पेरेंट्स के पास, या शायद आपके पास भी, हमें से सभी लोग अलग अलग एज फैक्टर के हैं। इस फील्ड की एक यही खासियत है कि यहाँ पर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़ा पर्सन काम कर सकता है। बात यह है कि उसको स्मार्ट वर्क आना चाहिए, उसको सोशल मीडिया आना चाहिए, और कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, कोई सर्टिफिकेट आपसे मांगा नहीं जाता, जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। द बेस्ट चीज, जो आज जॉब लेने जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत है कि बच्चे से लेकर और एज लोग भी इसके अंदर काम करते हैं, राइट।
तो 5% वो लोग जिनके पास चीज पहुंचती है और वो फॉलो करते हैं, 5% वो जिनके पास आई, मजाक उड़ाया और छोड़ दी, 5% वो जिनके पास पहुंची और उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने रिस्क लिया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बिटकॉइन काफी टाइम पहले बाइंग किया होगा और अभी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग पता लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस अभी भी बहुत अप जाने वाला है। नो डाउट आज हम एक बार फिर से बात करेंगे काफी अच्छी लेवल पर। तो बातचीत करते हुए बता दूं गाइस, ट्रेंड को फॉलो करने वाले वो लोग जो आज इंटरनेट पर अपने बिजनेस को ढूंढ रहे हैं, ये इंटरनेट पर अपना बिजनेस फैला रहे हैं, इंटरनेट पर बिजनेस कर रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो कोई शॉप हो या फिर कुछ भी, या शॉप हो या फिर एनीथिंग एल्स, जो भी आप करते हैं या जो भी काम है जैसा भी है, अगर वो इंटरनेट के ऊपर है गाइस, तो देन यू आर इन द राइट प्लेस। आप सही जगह पर और सही रास्ते पर जा रहे हो। अगर वो इंटरनेट पर नहीं है तो आपके बिजनेस को फ्यूचर में खतरा हो सकता है, बिकॉज गाइस अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया है और ये ट्रेडिशनल दुकानें बहुत सारी जगहों पर काम कम हो गया है और ऑनलाइन का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि मीशो, अमेजोन और इन सबके यूजर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो गाइस जाहिर सी बात है, और लोग तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें, एसी, कूलर, टीवी, अलमीरा, सब चीजें कहां से ऑनलाइन मंगाने लगे। इट्स वेरी इजी, उन्हें बहुत इजी लगता है। जिसको पता है कि आपने ये एसी मंगाना, वो करेगा ऑनलाइन ये मॉडल चलो भेज दो, बात खत्म। एसी आएगा, एसी लग जाएगा, सर्विस वालों को कॉल कर देंगे आप। सो इट्स वेरी इजी, ये बहुत इजी हो गया। दुकान पे नहीं जाना, कोई ट्रायल नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। अब रिव्यू की बात करें तो वो भी यूट्यूब पे आ गए। अब टीचर को ही ले लो, टीचर पढ़ाता था, क्लास में जाना पड़ता था, ट्यूशन लेनी पड़ती थी। आज की डेट में बच्चों को घरों में यूट्यूब के ऊपर सारी स्टडी मिल जाती है, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। सो सारी चीजें डे बाय डे चेंज हो रही है, जमाना बदल रहा है, बदलते जमाने के साथ आपको बदलना चाहिए, बिकॉज जब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो ये इन चीजों के बारे में हम कल बात कर चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करें गाइस। ये प्लान जो है ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन पर काम करता है और पॉलीगन की ब्लॉकचेन पर काम करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इनके पीछे को-फाउंडर्स कौन है। आइए समझ लेते हैं। ये इंडिया के फर्स्ट बिलियनियर हैं, मैं आपको बता दूं। अब तो शायद मिलिट्रिलियनियर भी हो गए होंगे अब तक तो, क्योंकि प्राइसिंग भी बढ़ रही है और अच्छे लेवल पर भी जा रहा है। लेकिन हम चलिए बात कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल सी, कि यहाँ पर ये जो जयंती कलानी जी हैं और ये संदीप है और ये अनुराग जी है, ये को फाउंडर है पॉलीगन के गाइस, जो ब्लॉकचेन को जिन्होंने स्टेबल किया 2017 में। कब? जब इथेरियम में। देखिए अपॉर्चुनिटी को कैसे समझा इन्होंने, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाया लोगों के लिए। कैसे? 2017 में बहुत सारे इथेरियम के प्रोजेक्ट चल रहे थे जैसा कि मैंने बताया, और इथेरियम के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लेवल पर भी चल रहे थे, लेकिन सारे के सारे प्रोजेक्ट एक ही कारणवश बंद हुए, एक ही कारणवश स्टॉप हुए। उसका कारण था इथेरियम की गैस फीस। जब ज्वाइनिंग $20 की और उसके ऊपर भी $10 की गैस फीस लगेगी तो बताओ काम करेगा कौन, राइट? सो वही बात। और यहाँ पर इन्होंने देखा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में आ चुकी है। इतने लोगों ने 14-15 लाख लोग, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन भी था, तो 15 से 20 लाख लोग नेटवर्किंग में आ चुके थे और लोग लगातार, यानी हर घर ज्यादातर पहुंच चुका था। लोग समझ रहे थे चीजों को, आगे बढ़ रहे थे, और इसी बीच में ये इथेरियम वाली गैस फीस का प्रॉब्लम हुआ। तो इन्होंने प्रॉब्लम को समझते हुए उसका सोल्यूशन लाया, जो था पॉलीगन के रूप में, जिसे मैटिक के नाम से भी जाना जाता था पीछे। तो गाइस ये सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन गई है बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ना कि ऐसे बात कर रहे हैं प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ी क्या बन चुकी है, करेंसी बन चुकी है सेकंड नंबर की, क्योंकि फर्स्ट तो हमेशा बिटकॉइन ही है। आगे बात करेंगे द सक्सेस स्टोरी ऑफ क्रिप्टो होल्डर्स, जिसमें से एक मॉर्निंग ब्रू के नाम से एक आपको पता है moneycontrol.com पे जाके चेक कर सकते हैं। इसका ट्विटर आया था बंदे का, और इसने लगभग 8,000 के शिबा कॉइन बाइंग किए थे। मैं आपको पावर समझा रही हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि पावर ऑफ क्रिप्टो क्या है। और इस प्रोजेक्ट में आपको ऐसे ही एक पावर के बारे में रूबरू करवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए पावर एक्चुअल में है क्या। ये ओरिजिनल एक उदाहरण है, मॉर्निंग ब्रू के नाम से आपको मिलेगा ट्विटर के ऊपर, और ये वॉलेट में रफली इसने $8,000 के क्या किया, शिबा कॉइन रख दी है। और $8,000 के शिबा कॉइन जो है मात्र 400 दिनों में, यानी 1 साल के अंदर उसने रख के छोड़ दिए। और वो अगर बात करें तो $5.7 बिलियन के अंदर उसने चेंज किए। कितना?
$5.7 बिलियन। आप मानेंगे कि उसकी लाइफ कितने अच्छे लेवल पर चेंज हो चुकी है? आप सोच सकते हैं गाइस, रियली में ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट था उसकी लाइफ का। मात्र $8,000 इन्वेस्ट करके बिलियनियर बनना, ऐसा मौका हर कोई पर्सन ढूंढेगा, बल्कि मैं कहूंगी हर एक मिडिल क्लास पर्सन जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन कुछ भी हो वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो कहेगा कि मुझे बिलियनियर बनना है तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा एनी हाउ। लेकिन रिस्क फैक्टर के साथ उसने ऐसा किया और वो बिलियनियर भी बना गाइस। और मैं कहूंगी छोटे छोटे बच्चे क्रिप्टो के अंदर, आप देखेंगे न्यूज पे जाके तो छोटे छोटे बच्चे क्रिप्टो के अंदर बिलियनियर बन गए घर बैठे बैठे। शायद हम में से हमारे जैसे लोगों को जो एक अच्छी एज रखते हैं, 25 से प्लस है, उन सबको सोचना चाहिए अगर बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बहुत सारी न्यूज मैंने देखी है और मैं कोशिश करूंगी कल आपके लिए ढूंढ के भी जरूर लाऊं। तो गाइज रियली में लोग चेंज हो रहे हैं, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, इट्स टाइम टू चेंज। लेकिन अब बात करते हैं हम डायरेक्टली आपके सपनों को आखिर पूरा कैसे किया जा सकता है। अब तक ध्यान कहीं और था तो डाइवर्ट था, कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान को डाइवर्ट ना करें और पूरे फोकस के साथ आज की मीटिंग को सुने। आइए चलते हैं, समझ लेते हैं क्या है, क्या प्लान है, कैसे काम करता है। अ रॉयल प्लान एंड अ रॉयल लाइफ। जी हाँ, एक रॉयल प्लान जिसकी रॉयल लाइफ आपको मिलेगी। हार्वेस्ट मेटा। जी हाँ, हार्वेस्ट मेटा के नाम से एक ऐसा प्रोजेक्ट गाइस मार्केट में आ चुका है जो पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोगों को हैरान और कर रहा है। राइट, क्यों, कैसे, आइए बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्लान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसे मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए आप सबके लिए हिंदी में लेकर आई हूँ। आपको पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बिजनेस मॉडल है, आपको सबको पता ही है, जिसमें ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का उपयोग होता है। ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा था कि आप सबको बहुत अच्छी समझ आ जाए। इंग्लिश में भी बोल सकती थी मैं, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छे समझ पाएंगे बिकॉज वी आर इंडियंस। तो इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ट्रांजैक्शन और पेमेंट ऑटोमेटिक होते हैं। आपने गेटवे देखा होगा, फोन पे, गूगल पे, और गेटवे देखा है कभी इंडियन में जब भी कभी काम किया होगा तो देखा होगा। तो गेटवे का एक तरीका होता है, क्या करता है वो, पेमेंट का लेन देन पूरा प्रॉपर तरीके से करता है। और ये काम अगर डिसेंट्रलाइजेशन में होने लगी, एक चीज तो होती है कि हमने देखा, चलिए बहुत अच्छा, हमारा गेटवे जो है इसमें बैंक होता है, लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो काम होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, वो ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें कोई थर्ड पार्टी भी नहीं होती, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है, जैसे कि बैंक। राइट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये ब्लॉकचेन पर चलने वाला ऐसा कोड है जो आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट होने पर पेमेंट कर देता है ऑटोमेटिकली। अब देखिए टर्म एंड कंडीशन क्या है, जो हम प्लान बनाते हैं, राइट, आपके नीचे दो, दो के नीचे चार, पांच, ऐसे ऐसे करके जो भी हम प्लान बनाते हैं कि इस प्लान के बाद, इस कंडीशन के बाद आपको ये इनकम आएगी, वो कंडीशन जैसे ही पूरी होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पेमेंट कर देता है। और ब्लॉकचेन इसमें सभी ट्रांजेक्शन सुरक्षित एंड पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर है, कोई झूठ नहीं बोल सकता आपको, इसके अंदर बड़ी खासियत है, कभी हम आपको देखना भी सिखाएंगे। और क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के जैसी, इथेरियम जैसी कई ऐसी डिजिटल करेंसी है जो इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प करती है लोगों को बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में। तो इसमें एक बहुत अच्छे लेवल पर कमीशन लेवल हो सकता है। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कई तरह के होते हैं गाइस। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें फेरबदल भी किया जा सकता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि प्रॉपर एक बार जिसको डाल दिया तो वो उसको डाल दिया, तो उस तरीके से। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पोल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, और पोल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो पोल लेयर 2 का सॉल्यूशन है जो इथेरियम को बीट कर रहा है इस टाइम पे, और बीट का मींस इथेरियम की फीस ज्यादा होने के कारण इसका स्टार्टअप हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सारे लोग ले आएंगे, लेकिन सर्टिक वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप और जगह जगह पर जाकर चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में सर्टिक क्या है। सर्टिक्स बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, और सर्टिक्स उन कंपनी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट ऑफर करता है, और ये सब रिपोर्ट्स पब्लिकली डालता है सर्टिक, और ये सभी के लिए फ्री है, देख सकते हैं। और ये सर्वे करके प्रॉपरली सर्टिक सर्टिफिकेट देता है, और ये ऑडिट जो है टॉप एक्सचेंजेस और लाइक बाइनेंस और ओनिक्स और इसी एक्सचेंजेस के द्वारा भी यूज की गई है।
तो ये सर्टिक की ऑडिट मायने रखती है, इसीलिए बता रही हूँ गाइस, हार्वेस्ट मेटा कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट है। इसके एचएमटी टोकन को सर्टिक वेरीफाइड भी करवाया गया है, यानी इसकी वेरिफिकेशन भी कराई गई है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई फेरबदल तो नहीं कर सकता, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोई रोक तो नहीं सकता गाइस। ये ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसे एक बार डाल दिया गया तो वो चलता ही रहेगा। सर्टिक वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ऑलराइट, सो हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्यारे से प्लान में, इस खूबसूरत प्लान में, इस स्मार्ट प्लान के अंदर आपकी एंट्री की। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है गाइस 6 पोल से। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है 6 पोल से, और पहले लेवल पर आपको 3 पोल मिलते हैं, यानी डायरेक्ट के आपको 50% मिलता है 3 पोल। रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आपने अपने साथियों को लगाना शुरू किया तो आपको 3 पोल पर पर्सन मिलेगा। उसके बाद सेकंड अपलाइन से आपको 1 पोल मिलता है, तीसरे अपलाइन से आपको 1 पोल मिलता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 पोल तो आपके बच गए। कैसे? 5 पोल आपके प्रॉपर बच गए हैं। अब 1 पोल आखिर कहाँ जा रहा है? तो नीचे अगर एक नोट लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, 1 पोल गोइंग टू टोकन एनएफटी लिक्विडिटी, यानी ये जो टोकन है हमारा जो लॉन्च हो रहा है उसकी लिक्विडिटी के लिए 1 पोल हर एक यूजर आईडी के लिए जो रजिस्टर हो रही है वो कहाँ जा रहा है? वो 1 पोल जा रहा है लिक्विडिटी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एचएमटी टोकन के लिए। ये रैली में आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल हो सकता है, और बल्कि आपके और मेरे लिए, क्योंकि अगर जितना अच्छा प्राइसिंग लॉन्च होगा उतनी अच्छी हमारी बेनिफिट होगी, राइट। आगे बात करेंगे तो 50% डायरेक्ट इनकम के साथ यहाँ पर आपकी इनकम की शुरुआत होती है और अगले 2 लेवल तक आपको इनकम मिलती है, जो कि 1 टाइम इनकम है गाइस। आगे बढ़ते हैं, और एक डायरेक्ट से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। पहला मैंने बेनिफिट आपको गिना दिया, कौन सा? 6 पोल से आपको जो आता है 3 पोल, 50% डायरेक्ट इनकम इंस्टेंटली, ये मैंने आपको बता दिया। ये साथ साथ मैं आपको गिनाती जाऊंगी और ज्यादा। हार्वेस्ट मेटा टोकन की एयर ड्रॉप भी चल रही थी गाइस, जो पहले थोड़ी ज्यादा आ रही थी। पहले वाले लोगों को 5 एचएमटी टोकन मिले, दूसरे 5 के यूजर्स को 2 एचएमटी टोकन मिले, और अब जो लोग आ रहे हैं उनको 1.5 एचएमटी टोकन मिल रहे हैं। ओके, कंपनी में लगभग 20,000 एंट्री लग चुकी है, जिसका प्रूफ भी मैं आज आपको दूंगी। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मेरे अपलाइंस के द्वारा मुझे मिला है, सीनियर्स के द्वारा, और इसका यूज आप में से सभी साथी जो है रोड मैप एंड व्हाइट पेपर अबाउट टू कम बहुत जल्द आ जाएगा। स्वैप बाय कर सकते हैं, टोकन गेमिंग के लिए लगा सकते हैं, स्टेकिंग के लिए लगा सकते हैं, इसकी यूटिलिटी रहेगी। टोकन का प्राइस गाइस नियर अबाउट $10 रहेगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, लिस्टेड प्राइस $10 रहेगा, और इसकी लिक्विडिटी एक एक पोल करके वहां पर ऑलरेडी ऐड हो रही है। तो गाइस प्राइसिंग के साथ, एक अच्छी लिक्विडिटी के साथ टोकन लॉन्च होने वाला मार्केट में, और $50 अगर आपने इसकी एक पे आउट लिया है तो $25 टू $50 आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इस कंपनी में स्टार्टअप करने से आपको बेनिफिट हो सकता है गाइस। सो ये था एयर ड्रॉप की बात। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एयर ड्रॉप को छोड़ो, है ना, तो हम एयर ड्रॉप की बात बता दें आपको कि एयर ड्रॉप का यूटिलाइजेशन के लिए कंपनी बहुत जल्द चीजें लॉन्च कर रही है, और जिसमें से एक है टैप टू अर्न गेम। आप यहाँ पर भी एचएमटी टोकन कमा पाएंगे और यहाँ से भी एक बड़ा बेनिफिट ले पाएंगे। टैप टू अर्न यानी टैप करेंगे और अर्न करेंगे, ऐसी एक गेम आपने मार्केट में ऑलरेडी चलती हुई भी देखी होगी, तो उससे भी बेटर वर्जन, एक अच्छा वर्जन आपको मिल जाएगा गाइस, राइट। और आगे बात करते हैं। सॉरी, आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो शायद मेरी आवाज में थोड़ा फर्क लग, राइट। सो अभी बात करते हैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट है हमारे पास बहुत बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी। ध्यान से सुनिएगा गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ जो बिल्कुल नॉन वर्किंग है। आप एंट्री लेते हैं 31 पोल से, आपको यहाँ पर अपग्रेड करना है किस चीज के लिए? 1 सिंगल लेग प्लान के लिए। अब देखो, दुनिया में आपने देखा होगा 2 का मैट्रिक्स, 4 का मैट्रिक्स, 6 का मैट्रिक्स, 8 का मैट्रिक्स, लेकिन अब आप यहाँ पर जो काम करने वाले हैं या जो हम प्लान करने वाले हैं वो 31 पोल से स्टार्टअप होता है। जी हाँ, 31 पोल से स्टार्टअप होता है, और ये सिंगल लेग में भी आपको बेनिफिट देता है। कैसे? पहले इसका डिवाइडेशन देख लेते हैं। इसका डिवाइडेशन में 23 पोल ग्लोबल कम्युनिटी पूल में चले जाते हैं,
और बाकी बचे हुए 8 पोल यहाँ पर जो है वो वर्किंग प्लान में जो आपके 5 अपलाइन है उनको जाते हैं। कैसे? पहले लेवल पर 40%, दूसरे पर 20, तीसरे पर 20, फोर्थ पर और फिफ्थ पर 10% जाता है, राइट। अब 8 पोल में से 40% फिर से किसको जा रहा है? आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर को। यानी हर एक डायरेक्ट स्पॉन्सर जो 31 पोल से यहाँ पर आपका स्टार्टअप करेगा उससे एक और बेनिफिट जो है 40% ऑफ 8 पोल, राइट। गाइस मैंने आपको पहला बेनिफिट गिनाया था 50% जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा। अब 31 पोल का स्टार्टअप करने के बाद 8 पोल का 40% यानी लगभग 3.2 पोल आपको मिलने वाले हैं। यानी ये दूसरा बेनिफिट आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर करने का। तो जितने ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। आगे बात करते हैं इसकी सिंगल लेग प्लान के बारे में। जी आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कंपनी में लगभग 20,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 10,000 तक एंट्री जो है वो कहाँ जा चुकी है? सिंगल लेग में जा चुकी है। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपना फोर्थ लेवल जो है अचीव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर बात करते हैं ग्लोबल पार्टनर्स के ऊपर। तो पहले लेवल पर ग्लोबल पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही आपकी एंट्री लगती है पूल के अंदर तो आप यहाँ पर ग्लोबल पार्टनर्स के अंदर आते हैं और यहाँ पर आपकी डाउन में ऑटोमेटिकली पूरी वर्ल्ड वाइड टीम से आपको यहाँ पर 20 लोग आपकी डाउन में आते हैं। उसके आपको एक डायरेक्ट आपका रिक्वायरमेंट है इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग और आपको 15 पोल का प्रॉफिट होता है। कितना? 15 पोल का आपका प्रॉफिट होता है और 10% जो है वो डायरेक्ट स्पॉन्सर को चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इसमें आपका क्वेश्चन हमेशा ही बनता है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। ये 15 पोल आपका टोटल प्रॉफिट बताया गया 20 लोगों से, जो 20 लोग आपके डाउन में जब आते हैं उसके आने की वजह से ये 15 पोल आपको आता है और इस 15 पोल में से 10% कट के यानी लगभग 1.5 पोल कट के कहा जाता है? आपके अपलाइन को जाता है। यानी एक और बेनिफिट, आप जितने ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे आपको उतने ज्यादा लोगों से ग्लोबल पार्टनर की जो इनकम जब जैसे जैसे उनके आगे बढ़ेगी आपको 10% का प्रॉफिट होगा। और ये बात ध्यान रखना, ये कंपनी की तरफ से नहीं जाएगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लान है और ये पूरा वेल कैलकुलेटेड प्लान है। तो उसके अकॉर्डिंग 15 का प्रॉफिट होता है तो 10% काट के यानी 1.5 पोल आपके अपलाइन को चला जाता है और बाकी क्लोजिंग आवर्स कोई नहीं है, आपको बाकी इनकम मिल जाती है। उसके बाद +40 ऑटोमेटिकली सिंगल लेग में 40 लोग और आ जाते हैं। फिर एक डायरेक्ट और करना है आपको, एक डायरेक्ट और करना जरूरी है और फिर जैसे वो करेंगे तो 25 का प्रॉफिट होगा आपको, 25 पोल का। तो 25 पोल का प्रॉफिट होने के बाद फिर से आपको 10% डिडक्ट होगा आपका 2.5 पोल लगभग। तो 2.5 पोल आपका डिडक्ट हो जाएगा, बाकी के बचे हुए 2.5 पोल डिडक्ट होने के बाद यहाँ पर लगभग 22.5 के लगभग बचेंगे तो वो आपके हैं, आपके वॉलेट में 22.5 ही शो करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है हमारे तीसरे पे बात करें +100 मेंबर्स और आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपको 2 डायरेक्ट और कर रहे हैं +2, 2 तो आपके ऑलरेडी हो गए, एक और एक 2 और यानी टोटल 4 होने चाहिए। तो यानी यहाँ पर आपको 50 का प्रॉफिट होता है और यहाँ पर भी 10% का डिडक्शन यानी 5 पोल का डिडक्शन हो जाएगा और बाकी आपका है यानी 45 पोल पूरे के पूरे आपके हैं। फोर्थ लेवल की बात करें तो +200। ओके तो ऑलराइट, प्रेजेंटेशन में कोई इशू आ रहा है गाइस? मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी सर कोई इशू है प्रेजेंटेशन में? कंटिन्यू करें मैम, प्लीज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट गो फर्दर। तो नेक्स्ट फोर्थ की बात करी मैं। फोर्थ लेवल में +200 ग्लोबल पार्टनर आते हैं यानी 200 लोग और ऑटोमेटिकली आपकी डाउन में आते हैं और यहाँ पर +2 डायरेक्ट और करने हैं आपको, 2 डायरेक्ट और जैसे ही आप कर लेंगे गाइस यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा 80 का। डोनेशन कोई भी नहीं है और 10% फिर से डिडक्ट हो जाएगा। 80 में से 10% गया, 8 पोल गए और बाकी सारे के सारे आपके हैं यानी 72 पोल आपके हैं, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चलते जाना है। लेकिन अब मैं आपको 5वां लेवल और समझा देती हूँ, उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। +800 लोग और आएंगे, 2 डायरेक्ट ही और फिर से करने हैं। अब 150 का प्रॉफिट हुआ, 10% तो इससे फिर अपलाइन को जाना है यानी आपके जिसने आपको डायरेक्ट लगाया उसको जाना है। तो 10% के अकॉर्डिंग 15 पोल तो गए। अब 15 पोल नहीं जाएंगे यहाँ पे, एक बात को ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि 15 ही जाएंगे। यहाँ पर 150 पोल में से
75 पोल कम्युनिटी को डोनेशन जाएगी, जिससे कम्युनिटी की वेल्थ बनेगी और कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 75 पोल तो वहां चले गए, बचे हुए 75 में से 10% आपके अपलाइन को, यानी 7.5 पोल आपके अपलाइन को, और बाकी के बचे हुए सारे आपके हैं गाइस। और जो 360 घंटों में आपके पास आएंगे, कितने 360 घंटों में आपके पास आएंगे, घंटों की बात है यहाँ पर सर, दिनों की बात नहीं है। ओके, सो इसकी इसी तरह 1500 प्लस लोग और होंगे, एक डायरेक्ट और करो, 200 का प्रॉफिट होगा, 100 का डोनेशन देना है, 10% फिर से डिडक्ट होगा अपलाइन के लिए, और फिर से यहाँ पर 384 दिनों में 384 घंटों में आपके पास ये चीजें हो जाएंगी, राइट। इस तरीके से ये 10 लेवल के साथ साथ ये टोटल 21 लेवल है जो कंप्लीट होंगे, और आपको कभी 2 डायरेक्ट तो कभी 1 डायरेक्ट देकर कंपनी से आगे बढ़ना होगा। और आपका जितना भी इनकम होगा, 5 लेवल तक कोई कंपनी डोनेशन नहीं है, 5वें लेवल से कंपनी डोनेशन स्टार्ट होती है, 50% कंपनी को डोनेशन चली जाती है, बची हुई 10% वहां पे आपके एक चीज और ध्यान रखना, 50% जो डोनेशन गई वो गई, बाकी जो पीछे 50% बचा है उसमें से उसका 10% पार्ट जो है वो किसको चला जाएगा, आपके अपलाइन को, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते, 1000 लोग जैसे ही हो रहेंगे 2 डायरेक्ट करने, 2400 पोल का प्रॉफिट। अब 2400 का आधा 1200 किसको गया, डोनेशन में गया, 10% कहाँ जाएगा, अपलाइन को, 1200 का 10% 120 पोल कहाँ गए, अपलाइन को चले गए, पीछे कितने बचे, 504 घंटों में आपके पास ये इनकम आ जाएगी, कितनी, जो पीछे बची हुई है, ऑलराइट। तो इस तरीके से सिंगल लेग प्लान काम करता है। इस तरीके से सिंगल लेग के ऊपर काम ऑटोमेटिकली नॉन वर्किंग से आप अर्निंग कर सकते हैं, और यहाँ पर टोटल इनकम आप अच्छी ले सकते हैं। कितनी टोटल इनकम आपको हो सकती है ये चेक करते हैं, 6,77,970 पोल, कितने, 6,77,970 पोल आपको टोटल मिलते हैं, जिसमें से 50% कंपनी डोनेशन के अकॉर्डिंग 3,39,045 पोल क्या होता है, कंपनी को डोनेशन चला जाता है, और बाकी के 3,39,045 में से 10% आपके सीनियर को जाने के बाद आपको मिल जाता है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर सिंगल लेग से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपको एक बात बोली थी, डायरेक्ट जितने ज्यादा उतना ज्यादा बेनिफिट। आइए चेक करते हैं कैसे। पहले तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनकम कहाँ पे मिली, रजिस्ट्रेशन के टाइम। दूसरी डायरेक्ट इनकम आपको कहाँ मिली, जब 31 पोल से पर्सन ने एंटर किया ग्लोबल पूल के अंदर, ग्लोबल सिंगल लेग पूल के अंदर। अब आपको मैं बता रही हूँ, जब सिंगल लेग पूल उसका जैसे जैसे लेवल कंप्लीट हुई तब भी आपको इनकम मिली। कैसे मिली आगे देखते हैं। डायरेक्ट 1 करो, 2 करो, 5 करो, 10 करो, 35 करो, 40 करो, जितने भी कर सकते हो, अनलिमिटेड डायरेक्ट आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर 35 डायरेक्ट तक का आपको बेनिफिट दिखाया गया है, मैं आपको बता देती हूँ। एक डायरेक्ट करोगे, एक डायरेक्ट से आपको 33,904 पोल आएंगे, यहाँ से पोल से, और उसके अलावा जो ऊपर से 2 रजिस्ट्रेशन से और जो 31 पोल से है वो अलग से। 2 डायरेक्ट करोगे तो आपको 66,809 पोल आएंगे। उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो गाइस यहाँ पर आपको टोटल 11,86,657 पोल आएंगे अगर आप 35 डायरेक्ट, मात्र 35 डायरेक्ट कर देते हो। और गाइस अगर आप 100 डायरेक्ट कर देते हो तो कितना बड़ा आपको इनकम आ सकता है, राइट। तो इस तरीके से गाइस आप डायरेक्ट इनकम के ऊपर काम कर सकते हैं, ऑलराइट। जितने ज्यादा डायरेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम बात करें H1 और H2 की, और इसकी खुशखबरी आपके पास कभी भी आ सकती है कि ये कभी भी लॉन्च हो सकता है, राइट। H1 और H2 क्या है, हार्वेस्ट क्लब क्या है, ये कैसे काम करता है, आइए बात करते हैं। H1 और H2 दोनों में ही 11-11 स्लॉट है, और H1 और H2 के स्लॉट की अमाउंट भी बिल्कुल सेम है। H1 और H2 का पहला स्लॉट जो है वो 5 पोल का और +2 पोल आपके जो सीनियर्स हैं उनके लिए, और डिडक्ट होके 5 लेवल में बढ़ जाता है। वो कैसे हम आगे समझ लेंगे। और दूसरा है 10 + 4 यानी 14 पोल का। तीसरा हुआ 20 + 8 यानी 28 पोल का। ये H1 की बात कर रही हूँ, और H2 के भी सेम पैकेज है। इसको थोड़ा अगली स्लाइड में हम अच्छे से समझते हैं।
यानी टोटल 7 पोल का पहला हो गया और टोटल 14 पोल का दूसरा, और तीसरे की बात करूं 28 का, और चौथे की बात करूं तो 50 का। और सेम एज H3 के भी पैकेज रहेंगे जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। और आपको पहला स्लॉट, अगर पहला स्लॉट बाय कर रहे हैं तो आपको H1 और H2 दोनों में करना है, और अगर दूसरा बाय करेंगे तो दोनों में करना है। तो इस तरीके से ये काम करता है, राइट। और ये ऑटो है, स्पिलओवर्स के थ्रू चलता है, ये ग्लोबली चलता है, कोई ये जरूरी नहीं कि वर्किंग में ही काम होना चाहिए, ग्लोबली काम चलता है और ग्लोबल लेवल पे चलता है। अब H1 क्या और H2 क्या है, इन दोनों में क्या बेनिफिट है, अलग अलग क्यों है, ये पैकेज तो सेम है, बाकी सब चीजें क्या है, आप ये बात हम आगे समझेंगे। इस बात में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो 7 पोल और 7 पोल आपके लगे, 5 पोल आपके चले गए मैट्रिक्स के अंदर और 2 पोल चले गए लीनियर के अंदर। अब लीनियर वाली इनकम में फिर डायरेक्ट इनकम का बेनिफिट, यानी यहाँ पे फिर डायरेक्ट का बेनिफिट हो गया, डायरेक्ट जितने लगाओगे उतना बेनिफिट। कैसे, आइए समझ लेते हैं। पहले लेवल पर यानी आपके पहले, यानी आपके डायरेक्ट अपलाइन को जिन्होंने आपको यहाँ पर रेफर किया उसको 40% जाएगा, 2 पोल का 40%। सेकेंड लेवल पर 25%, थर्ड पर 15 एंड फोर्थ पर 10%, इस तरीके से फिफ्थ पर भी 10%। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लीनियर को इनकम जाएगी, सेम एज उस H2 के अंदर भी चलेगी। H1 और H2 दोनों पैरेलल में चलेंगे, लेकिन दोनों के मैट्रिक्स अलग अलग होंगे। एक का मैट्रिक्स 2/2 का होगा और एक का मैट्रिक्स 3/2 का होगा। आइए आगे बढ़कर हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आपको शायद साफ दिखाई दे रहा होगा। ऑलराइट, गिव मी 1 सेकेंड। ये देखिए, H1 क्लब की बात करती हूँ। यहाँ पर स्टार्टअप आपका होता है H1 में, आप स्टार्टअप हो गए, आपका मैट्रिक्स में एंट्री हो गया, तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, टोटल 6 लोग आपके नीचे आएंगे 2/2 के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जो सामने ग्राफ में दिख रहा है। 2 के नीचे 4, 2 का मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, राइट। और यहाँ पर आपको 4 आईडी से इनकम आपको मिल जाएगी। लास्ट के जो 2 आईडी है उसका आपका रिसाइकिल हो जाएगा अगेन H1 क्लब के अंदर ही। कैसे, अगेन H1 क्लब के फर्स्ट स्लॉट के अंदर आपका फिर से री एंट्री हो जाएगा, जो कि कितने का था, 5 पोल का था। तो यहाँ पर टोटल आप 300% नॉन वर्किंग कमाएंगे, वो अगेन एंड अगेन कमाएंगे, यानी बार बार, एक बार नहीं बार बार। एक बार आपने एंट्री कर ली ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली रिसाइकिल होगा, ऑटोमेटिकली सारा काम होगा और ऑटो आप कमाते रहेंगे। ये एक अच्छा बेनिफिट आपके लिए H1 क्लब में हो सकता है, ठीक है। और अब H2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3/2 का मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे एक बात और रहेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 50-50% लिखा हुआ है गाइस। अब 5 पोल पर पर्सन से मैट्रिक्स में लिए गए, राइट। 5 पोल आपको आ गए, 5 पोल इधर आ गए, 5 पोल 4 आइडियो से 5 पोल की बात हो रही है। तो ये 5 पोल आपको नहीं आने, आपको 50% आना है, यानी 25 पोल आपको आने हैं, और सॉरी 2.5 पोल आपको आने हैं। 2.5 पोल आपके अपलाइन को चले जाएंगे, या फिर से बेनिफिट, यानी डायरेक्ट का तो बेनिफिट ही बेनिफिट है इस प्लान में, जितने ज्यादा डायरेक्ट उतना ज्यादा बेनिफिट। तो यहाँ पर 50% आपको, 50% आपके अपलाइन को जाएगा, हर एक स्लॉट में सेम कंडीशंस चलेंगी। और यहाँ पर 2.5 2.5 2.5 2.5 यानी 5 और 5 10 पोल आपके ये आगे, और बाकी के 2.5 पोल, फिफ्थ और सिक्स आईडी 2.5 पोल से आपकी आईडी एक्टिवेशन हो गई, यानी रिसाइक्लेशन हो गया, राइट। सेम एज H3 के अंदर भी काम करता है। यहाँ पर आपको टोटल 600% की नॉन वर्किंग मिलती है। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है गाइस, अभी स्टार्ट होने वाला है, तो इट्स द टाइम टू रॉक। आप अपनी टीम के साथ अभी स्टार्टअप करके सिंगल लेग का बेनिफिट तो ले सकते हैं, और जैसे ये लॉन्च होगा इसमें भी अपने सारे स्लॉट को बाइंग करके बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपके फिर से पहली लाइन यहाँ पे आती है, यहाँ पर 3 लोग आते हैं और 3 के नीचे 9 लोग आते हैं, यानी टोटल आपके 9 और 3 12 लोग आते हैं, ठीक है। तो इन 12 लोगों से आपको टोटल 50-50% आना है, जिसमें से लास्ट की 2 आईडी जो 11th और 12th आईडी है उससे आपका रिसाइकिल हो जाएगा, जिससे आपको यही इनकम रिपीट में अगेन एंड अगेन आएगी, राइट। इस तरीके से ये काम करता है। और आगे बात करते हैं हार्वेस्ट पोल का H1 मैट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन। अब एक बार फिर से दे देती हूँ कि आपको एग्जैक्ट कितना बच रहा है। आपकी नेट प्रॉफिट होती है 300% की, राइट। देखिए आप खुद ही लगा लीजिए, नेट प्रॉफिट 300% की होती है और 100% से रिसाइकल हो जाता है, यानी अगर 2.5 टोटल कितने आपके पास आ रहे हैं, 5 और 5 10 और 15 3 गुना हो गई इनकम। अब 15 पोल में से कितने पोल चले गए, 5 पोल कहाँ चले गए, आपके रिसाइकल में, यानी अब आपको फिर से रिपीट में यही इनकम दोबारा आने के
पूरे चांसेस बन गए। अब तो -10% कहाँ जा रहा है? रैंक बॉन्टी में जा रहा है। रैंक बॉन्टी क्या है हम आगे समझेंगे। और इज इक्वल टू 190% आपको प्रॉपरली बच रहा है गाइस, ये आपका है। और बाकी का जो भी है इजीली रिसाइकल में आपके काम आएगा। और ये 190% आपको अगेन एंड अगेन आएगा, एक बार नहीं आएगा गाइस, हर स्लॉट का अगेन एंड अगेन आएगा। यहाँ पर 11 स्लॉट है H1 के और 11 ही H2 के हैं। H1 में भी रिपीटेशन हर स्लॉट में होती रहेगी, H2 में ही भी होती रहेगी। तो जैसे जैसे ये लॉन्च होगा उसके बाद जैसे जैसे लोग बढ़ते चले जाएंगे आपकी इनकम डे बाय डे बढ़ेगी। और बड़ी बात ये भी है कि आपके डायरेक्ट से आपको जो ज्यादा बेनिफिट होगा नो डाउट, लेकिन नॉट वर्किंग से भी आप एक अच्छा इनकम यहाँ पे कमा पाएंगे, राइट। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब ये H3 का एक्सप्लेनेशन है सेम एज 600% आपकी अर्निंग होती है, क्योंकि यहाँ पर 600% 6 गुना की होती है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 9 12 आईडी आ रही है ना, वहां पे तो कम आ रही थी, तो यहाँ पे आपकी ज्यादा इनकम हो रही है। तो 600 गुना इनकम हो रही है, 100% रिसाइकल में जा रहा है और 10% रैंक मोन्टी में जाने के बाद 490% का डायरेक्टली प्रॉफिट है। हर एक स्लॉट से सेम प्रॉफिट 490% का। जितने का आपका स्लॉट हुआ आप चेक कर सकते हैं आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो 490% का आपको बेनिफिट हो रहा है, वो भी बिल्कुल नॉन वर्किंग से। और गाइस यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से H1 H2 काम करता है, जिसकी खुशखबरी बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी। बहुत जल्द टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा कि H1 और H2 कब लॉन्च हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं रैंक बॉन्टी की। रैंक बॉन्टी की बात करें तो यहाँ पर 1000 का बिजनेस, 1000 पोल का बिजनेस होना चाहिए। और आपको यहाँ पर 50 पोल का रिवॉर्ड मिलेगा। कैसे मिलेगा? 50, 30 एंड 20। मेरे पास यहाँ पे एनोनेट का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आपको करके बताती। सपोज दैट आपके 3 डायरेक्ट है, उन तीनों डायरेक्ट में से 3 लोगों के डाउन में जो काम होना चाहिए वो 50, 30 एंड 20 का होना चाहिए। हो सकता है वो आपके डायरेक्ट पर्सन की आईडी ही हो, उतने का बिजनेस होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर 50 पोल का रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन आपकी खुद की आईडी H1 और H2 में 2-2 स्लॉट बाय होने चाहिए, तभी आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। सेकंड, 2000 का बिजनेस होना चाहिए, 200 का रिवॉर्ड, लेकिन इसके लिए आपके टोटल 3-3 आपका H1 और H2 में 3-3 स्लॉट बुक होने चाहिए। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए गाइस यहाँ पर 11-11 स्लॉट आपके बाइंग करने और आपको 7-7 रैंक्स इनकम भी मिलती रहेंगी। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव इनकम हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें और हमारे साथियों को जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ेगा H1 और H2 को एक्टिवेट करने में क्या करेगी? प्रोत्साहित करेगी, हमें एक्साइटेड करेगी, जिससे कि हम लोग इजीली H1 और H2 में स्लॉट्स बाई करके आगे बढ़ पाएंगे, राइट। सो जितनी ज्यादा रैंक्स आप इन करते जाएंगे उसे 50, 30, 20 के रेशियो में आपको करते जाना है, तो आपको ये रिवॉर्ड्स भी मिलते जाएंगे। और रॉयल्टी और NFT प्रोग्राम बहुत जल्द कमिंग सून में है गाइस, वो भी आ जाएंगे। और अभी मैंने आपको बताया H1 H2 लॉन्च होने वाला है, और इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म भी आने वाला है, और लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी इसमें हो पाएगी, गेमिंग वगैरह भी होंगी और बहुत सारी चीजें होंगी। इसके अलावा लॉटरी प्रोग्राम के अंदर H3 मिलियनियर आ रहा है, H4 बिलियनियर भी आ रहा है और H5 ट्रिलियनियर भी आ रहा है, जो कमिंग सून के अंदर है। वेरी सून इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, यानी अगले साल 2025 की शुरुआत में भी हो सकता है और 2025 के फेब में भी हो सकता है, और दिसंबर तक आई होप सो कि H1 और H2 आ जाए। दिस इज माई प्रोडिक्शन, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि आई होप सो कि ये सब हो सकता है। लेकिन आने वाला समय हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, बिकॉज इसके सपोर्टेड वॉलेट भी 4 हैं, एक नहीं दो नहीं सीधा 4। मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट और सेफ पाइल जैसे वॉलेट को यूज करके आप यहाँ पर एंट्री लगा सकते हैं। और एंट्री लगाने के लिए 6 पोल की जरूरत होगी गाइस। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। हमारी प्रेजेंटेशन तो यही खत्म होती है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने लोग यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो मैंने ये एक स्क्रीनशॉट मंगवाया था, उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पर टोटल कंपनी में रजिस्ट्रेशन कितना हो चुका है वो दिखाया जा रहा है, 20,723। ये मेरे सीनियर का है, और इसमें से 9490 टोटल टीम, ग्लोबल टीम जो है एक्टिव है, जो सिंगल लेग में आ रही है, उस टीम की बात हो रही है। और H1 और H2 में भी यही टीम आपकी डाउन में आ सकती है गाइज, लेकिन पहले आओ पहले पाओ वाला तो सीन हमेशा ही रहता है। तो जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी बेनिफिट आप ले पाएंगे। और यहाँ पर एक बात और बता दूं गाइज, ऐसा नहीं है कि 20,000 एंट्री लगी तो पूरा
पूरा इंडिया लग गया, ऐसा नहीं है। इंडिया पूरा का पूरा खाली है। अभी अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से आईडीज लग रही है, लेकिन इंडिया में तो मेरे हिसाब से मुश्किल से 500-700 आईडी होगी। अब तक मैंने इसके ना ही कोई ज्यादा ग्रुप देखे और ना ही कुछ ज्यादा चीजें, यानी अभी आपके पास पूरा मैदान खाली है। मैदान में जितनी जल्दी कूद पड़ोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आप ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि प्लान आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं चाहूंगी कि सर आप आए और आगे की मीटिंग को आप देखें कैसे कंडक्ट करना है। आप में से किसी का भी कोई सवाल होता है तो आप सर से कर सकते हैं। आई होप कि प्रेजेंटेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू मैम। आपका प्रेजेंटेशन काफी काबिल तारीफ रहा। और मेरी आवाज आ रही है, आप कंफर्म करें। बिल्कुल सर। ओके। तो दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन आपने सुना और आपने देखा, मैडम ने बताया अभी बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस प्रोजेक्ट में। और ये प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आए हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पहले खूब हाइप बनती है उसकी, और स्मार्ट लॉन्चिंग के बाद 1 दिन 2 दिन या 4 दिन के बाद वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैंने ये देखा कि डे फर्स्ट से, जब से ये प्रोजेक्ट आया है, डे फर्स्ट से कंटिन्यू मिनट में कभी 2 ट्रांजैक्शन, कभी 8 ट्रांजैक्शन, कभी 15-15 ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? वो आईडी लग रही है, विड्रॉल का ट्रांजैक्शन नहीं, वो आईडी लग रही है, ग्लोबल पूल में बाई हो रहा है। ये चीजें कंटिन्यू चल रही है। इस प्लान की यही एक खूबी है, यहाँ हम सब चीज में पारदर्शिता है और हम एक एक चीज, एक पॉइंट हम देख सकते हैं, हार्ड कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा कुछ लीडर जिन्होंने किया है, और मैं बोलूंगा कि आप मिनिमम कम से कम अधिक से अधिक 2 मिनट, बल्कि उससे भी कम समय, आप चूंकि ऑलरेडी 10 बज चुका है, हम 10 मिनट में ही सारे लोगों की कोशिश करेंगे कि दे पाए। तो राजस्थान सर, आप अनम्यूट है। हेलो जी, नमस्ते सर। जी सर, बताएं। नमस्ते, बताएं सर। जी सर, सबसे पहले बधाई मैम को और आपको भी इतना बढ़िया होस्टिंग और इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए। आज सर एक छोटा सा एक सवाल था। प्लान के दौरान, जो सिंगल लेग इनकम के दौरान, जो चौथा पुल, 5वें पुल के बाद में जो टाइमर चल रहा है ना, टाइमर में जो कुछ जो घंटे दिख रहे हैं उसमें, तो कंटिन्यूटी में है या वो आगे से आगे उसमें 24-24 घंटे आगे टाइमर बढ़ता जा रहा है उसमें, है ना? और वहां पे अगर गौर से देखा जाए तो वहां पे प्लस नहीं लिखा हुआ, यानी कि वो नए घंटे नहीं है आने वाले। फिर 15, पहले तो 15 दिनों के बाद आएगा, यानी कि 360 घंटे कुछ लिखा है, तो यानी 15 दिन का ऑन एन एवरेज बन रहा है उसका। 15 दिन का समय में वो पुल हमें मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो पुल मिलता है, उसके बाद में अगले पुल की जो टाइमर है वो जस्ट उसके 24 घंटे बाद का टाइमर है। तो कहने का मतलब 5वां पुल मिलने के बाद में छठे पुल के लिए फिर से 15 दिन का इंतजार होना है, या फिर 15वां पुल को मिलने के बाद में जस्ट 24 घंटे बाद में वो नेक्स्ट पुल भी मिल जाएगा, या हर बाद में उसके बाद में कंटिन्यूस हर 24 घंटे में एक एक पुल मिलता जाएगा, जैसा कि वो पीडीएफ में दिखाया गया है। 24 घंटे का वहां पे गैप दिया गया है। तो उस चीज को थोड़ा सा क्लियर करते, ये सवाल लगातार आ रहे हैं, क्योंकि टाइमर के ऊपर अब जैसे जैसे लोग ऊपर के लेवल पे बढ़ रहे हैं, तो टाइमर पे जो लोगों का ध्यान जा रहा है। शुरुआत में तो नहीं देख पाए लोग, लेकिन अब सबका ये सवाल है, तो एक बार ये थोड़ा मैं क्लियर कर दूं इसको कि जो सेंट्रलाइज्ड प्लानों में चलते हैं, आप में से कई लोगों ने उसको किया होगा। हेलो, सिंगल प्लान होते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है क्या सर? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, जैसे सेंट्रलाइज प्लानों में चलते हैं, जो लोग सेंट्रलाइज प्लान कर चुके हैं, सिंगल लेग कर चुके हैं, उन्हें ये पता है ऑलरेडी। सिंगल लेग होता क्या है? बेसिकली
स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलता, लेकिन लास्ट में एक अच्छी खासी इनकम दिखती है, वहां दिखाई जाती है। और चूंकि वो 1 बाय 1 करके एक के नीचे एक जो आईडी लगती जाती है, उनका सीरियल वाइज से सारी इनकम बनती है। तो अगर ये टाइमर न चले उस पे, ये ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने चेक किया हुआ है, सारा टेस्टेड है इनका, अगर ये टाइमर नहीं चलाएंगे तो इनका सिंगल लेग संभव ही नहीं कि चल पाएगा। दूसरी चीज है कि जो पीडीएफ में इन्होंने प्लस का मेंशन नहीं किया है, तो मैं बता दूं कि वो प्लस है 360 आवर के पास, प्लस 384 आवर, और उसके अगेन जो भी नेक्स्ट आवर होंगे वो प्लस होते जाएंगे। ओके सर, आपका क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा सुरेश जी, कई बार हैंड रेस किए थे, मगर चूंकि ऑलरेडी जब बातें चलती हैं, जब प्रेजेंटेशन होता है, तो उस समय हम बीच में किसी को नहीं ले सकते। जी सर बताएं। सर मेरा भी यही सवाल था कि टाइमर का समझ नहीं पा रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल भी क्लियर हो गया होगा। तो नहीं, एक दूसरा चीज, इसमें ओनर का एड्रेस दे रखा है कॉन्टेक्ट एड्रेस में, तो एड्रेस हाँ, कहाँ पर आपने देखा ओनर का एड्रेस? तो इसकी जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है ना, उसमें ओनर एड्रेस जैसे डिसेंट्रलाइज में 00 होता है उधर, इसमें एड्रेस दिया हुआ ओनर। नहीं सर, नहीं सर, ओनर का एड्रेस कोई भी, सुन लीजिए मैं बता देता हूँ, वो कोडिंग होता है जहां डेवलपर किसी कॉन्सेप्ट में 00 से शुरुआत करता है कोडिंग, और कहीं पर कोडिंग वो टोटल अमाउंट से ही कर देता है जो एक्चुअल अमाउंट होता है। तो जिसने भी क्रिएट करवाया है उसका ओनर एड्रेस तो वहां रहना ही है। वो किसी न किसी ने तो ओनर एड्रेस तो डलवाएगा ही, वो क्रिएट करवाया है तो। और चलिए नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा FM। FM, आपका नाम क्लियर नहीं हो रहा है, आपको मैंने अनम्यूट किया है। जी सर, टाइमर है ना, हम लोग तो 4 पुल ले लिया, 4 पुल का ऑप्शन, पासवर्ड का टाइमर नहीं चालू हो रहा है। ये 5वें पुल का, जैसा कि मेरे पास अपडेट आया था, 5वें पुल का टाइमर कल से इनका स्टार्ट हो जाएगा। कल से? हाँ, कल से इन्होंने बताया, कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके सर, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके। और नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे MD जाहिद धनबाद से। जी सर, सर बोलना ये चाह रहे ना सर कि टाइमर जो कल जो खुलेगा तो उसका कोई टाइम फिक्स है कि कभी भी खुल जाएगा? एक्चुअली अभी टाइम इन्होंने दिया नहीं है, जो भी। और ये सिस्टम सर कहाँ का बोल सकते हैं सर? ऐसा तो पता तो चलता कुछ है नहीं कहाँ का है, पर फिर भी एक होता है ना कि हाँ बिल्कुल जानकारी मैं बता दूं आप, देखो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर वेरीफाइड हो गया, वो कहाँ का है ये जानने की कोई जरूरत हमें भी नहीं है, ना ही आपको है। लेकिन जब वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसके बारे में हमें ऑनर का पता होना चाहिए कि वो कहाँ से बना है, किसके द्वारा बना है, कहीं वो स्कैम तो करके नहीं चला जाएगा, ये चीजें वहां जाननी चाहिए। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज है उसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे MD आलम। सर आप अनम्यूट हैं, और बस 2 मिनट बाद, ज्यादा लंबा, चूंकि 10:06 हो चुके हैं। सभी साथियों को नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, बताएं। आवाज जा रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर आ रही है, आप कंटिन्यू करें। मेरा कोई बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारी टीम के लिए, हो सकता है सभी साथियों के लिए, कि अभी जिस प्लान का अभी प्लान शो हो रहा है जो मीटिंग के माध्यम से, या हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव करने का प्रोग्राम है क्या? नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि जूम मीटिंग में बदलाव या प्लान में बदलाव?
प्लान जो आज शो किया गया है, इसी प्लान को हम लोग स्टार्टिंग से प्रमोशन कर रहे हैं। ओके, इस प्लान में कोई बदलाव करने का प्लानिंग तो नहीं चल रहा है सर? नहीं, ये बात आप यहाँ पर लेके आए हैं कि प्लान में बदलाव वाली तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। प्लान तो वही जो शुरू से चल रहा है वही प्लान है इनका, आगे भी। दूसरी बात ये कहना है सर, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जब वो वेरीफाइड हो गया तो यहाँ पे प्लान बदलने का वो चाह के भी नहीं बदल सकते हैं उसको। अच्छा, तो मेरे को कुछ लीडर ने, मैं पीडीएफ मंगाया हूँ, इसका पीडीएफ मार्केट में दूसरे टाइप का भी प्रमोशन चल रहा है, इसके लिए मैं बोला हूँ। मैं कल जूम मीटिंग में वो पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, जरा उसको देख लेना सर। ओके, नहीं पहले ये हार्वेस्ट अडा पे आने वाला था, लेकिन अडा के ब्लॉकचेन पे आने वाला था, लेकिन वो नहीं आया अडा के ब्लॉकचेन पे, वो पोल के ब्लॉकचेन पर आया। इसीलिए वो पीडीएफ आपके पास हो सकता है पुराना होगा। कोई नहीं, कल आप उस पीडीएफ को बताएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे मिस्टर खान, आपको अनम्यूट किया गया है सर। सर नमस्कार। नमस्कार मैं फयाज राजस्थान से बात कर रहा हूँ। सिस्टम अच्छा था, मैंने देखा, मैंने ज्वाइन किया और कल मैंने इसके सारे जो भी पोल थे वो ले लिए। 15 का भी ले लिया, 25 का ले लिया, 50 का ले लिया और 80 का ले लिया जी। अब लेकिन बात आ गई टाइमर के ऊपर जी। अब टाइमर के लिए क्या मैं वेट करता रहूं 15 दिन या फिर उसके बाद फिर 15 दिन? तो लीडर को तो मोटिवेट करके डिमोटिवेट भी कर दिया कंपनी ने साथ के साथ। नहीं, देखो मिस्टर खान सबसे बड़ी इनकम लीडर की कैसे आएगी? सबसे बड़ी नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसको ही आप सुनिए। उसका आंसर मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन जब मिस्टर ओम प्रकाश जी या किसी ने किया था तो उसका आंसर मैंने दिया था कि देखो सिंगल लेग जो प्लान होते हैं वो स्टार्टिंग में तो नहीं समझ में आते, लेकिन आगे चल के एक बड़ी इनकम जानी होती है लोगों के पास। तो वो अगर 1 by 1 करके कंटिन्यू 15 दिन वेट ना कराए अगर कोई कंपनी, तो कंटिन्यू दे नहीं पाएगी। या तो उसे शटर डाउन करना पड़ेगा या फिर वो उसी तरह से छोड़ देगी और आगे किसी को इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये सिंगल लेग प्लानों में तो संभव, सेंट्रलाइज प्लानों में तो संभव हो जाता है कि वो शटर डाउन कर दे, लेकिन डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में इसका एडमिन चाह कर भी शटर डाउन नहीं कर सकता है। तो उसने जो कैलकुलेशन करके और अपने कॉन्सेप्ट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाइड कराया है, तो वो टेस्टेड करके वेरीफाइड करवाया है और उसको अब नेक्स्ट कुछ उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इनका और बता दूं कि अभी जी मैं बता दूं आपको कि अभी इनका मैट्रिक्स भी आने वाला है। तो जो लोग सिंगल लेग में वेट करके नहीं इनकम लेना चाहते, वो टीम बनाए तो उनको लेवल इनकम आ ही गई है ऑलरेडी, और अगर उससे भी उनका नहीं होता है तो इनका H1 H2 मैट्रिक्स जो आने वाला है वो तो कंटिन्यूसली वो मिनट और जिसकी जैसी बड़ी टीम होगी उसके अकॉर्डिंग उसके पास इनकम आती रहेगी। जी चलिए, समय का कमी है इसलिए हम ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे किसी को भी। और एक लास्ट है महेश गुप्ता सर, आपको भी मैं अनम्यूट किया है, आप सेल्फ अनम्यूट कर लें। सर नमस्ते, मेरा क्वेश्चन ये है कि H1 और H2 में ग्लोबल टीम मिलेगी या खुद की टीम ही नीचे से आएगी? हाँ, ग्लोबल टीम मिलेगी। जी थैंक यू सर। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और छोटा सा क्वेश्चन छोटे समय में। तो बिल्कुल ये आप लोगों ने आज का प्रेजेंटेशन देखा और जो भी डाउट है, जो भी शक है, मेरे हिसाब से इस डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में वो हमारे बीच नहीं होना चाहिए। हम अगर डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट पे नहीं काम कर सकते तो किसी सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट पर क्या काम करेंगे? और उनकी क्या गारंटी कि वो अपना शटर डाउन नहीं करेंगे, वो अपना विड्रॉल नहीं रोकेंगे? तो 10:12 हो चुके हैं और आई होप सो आप लोगों ने प्लान को अच्छी तरह से समझा होगा। आज थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से मीटिंग को 10 मिनट लेट से शुरू किया गया, लेकिन कल अपने टाइम पर ही शुरू होगा, 9 बजे।
और कल मोस्टली मैक्सिमम आप अपनी टीम को इस मीटिंग में लेकर के आए, जो भी आधा घंटा 1 घंटा पौन घंटा है, और जो भी एक अपडेट और भी दे दूं मैं आप लोगों को कि बहुत जल्द ही, क्योंकि ये डिस्कशन सेशन नहीं है, ये प्रेजेंटेशन सेशन है, बहुत जल्द आप लोगों का डिस्कशन सेशन भी शुरू होगा, या तो कंपनी लेवल से होगा या मेरे लेवल से होगा या किसी न किसी टॉप के लीडर के लेवल से डिस्कशन सेशन भी स्टार्ट होगा। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट फिर कल की मीटिंग में, और आप लोग अपना वर्क करते रहें। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देख लें कि ट्रांजेक्शन किस तरह से हो रहा है, कंटिन्यूसली ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 5वां पुल इनका कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो जिन लोगों ने आज आईडी लगाई है या इससे पहले जो भी लोग लगाए हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो सबके साथ कल एक साथ सबके लेवल में सबके बराबर में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Oh.